अथरा इश्क ने सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुआ ना सब कुछ। वो खुला का नोटिस जो तुमने मुझे भिजवाया, इसी वजह से कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती निकाह किया है। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि सच यही है कि मैंने ही सुभान की जिंदगी बर्बाद की है, उसका घर तबाह किया, मैंने ही तलाक दिलवाई है उन दोनों की। नेहा, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मेरी फ्रेंड आई है इस्लामाबाद से, सादिया, उसके पास जा रही हूँ। मैं ये चाह रहा था अगर तुम फ्री होती तो लंच या डिनर के लिए चलते हैं। मास प्लीज़, मुझे तुम्हारे कोई फेवर्स नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हो गया नेहा तुम्हें? क्या मतलब क्या हो गया यार? मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, अब मुझे और नहीं करना। आई नो तुम मेरे भले के लिए कर रहे हो, बट प्लीज़ यार, आई नीड सम स्पेस। मैं अब अपने करियर पे फोकस करना चाह रही हूँ, मुझे और अभी कुछ नहीं चाहिए। मेरी फ्रेंड वेट कर रही है, मैं जाऊँ? अच्छा, मैं ड्रॉप कर दूँ? नहीं नहीं प्लीज़, आप यहाँ बैठें, मुझे आपके टाइम की ज़रूरत नहीं है। आप रिलैक्स करें, मैं जा रही हूँ। और बताओ कैसे हैं सब? हाउस योर मॉम, डैड एंड अन्ना जी? सब ठीक है, मॉम भी ठीक है, अन्ना जी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो अन्ना जी ने परमिशन दे दी तुम्हें अकेले आने की? प्लीज़ यार, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। और बेबी अब बड़ी हो गई है फाइनली? ने मुझे यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुलाया या मुझसे मिलने के लिए? अच्छा, नाराज तो नहीं हो? सो टेल मी अबाउट योर लव लाइफ। There is no love life. I'm still single. तो मास का क्या हुआ? Where is he? मास को भी मेरा था ही नहीं, एक ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप था। तो मतलब ब्रेकअप हो गया? तो सादिया, हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, हम किसी और बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेटा, जज्बाती होकर सोच रहे हो तुम। मैं बड़े ठंडे दिल से फैसला कर चुका हूं। मैं सिर्फ उसे सजा देना चाहता था, वरना कब का तलाक के पेपर पे साइन कर चुका होता। तुम चाहे कुछ भी कहो बेटा, मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम मुश्किल के बगैर नहीं रह सकती, और तलाक ना देने की भी कहीं ना कहीं यही वजह थी। तुम क्या समझते हो, झूठ बोलोगे माँ से और मैं यकीन कर लूंगी? हम दोनों के दरमियान अब पहले जैसे वाली बात नहीं रही, और उसे पूरा हक है कि अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे। मैं उसकी राह में रुकावट नहीं बनूंगा। बेटा, तुम दोनों के दरमियान कोई गलत फहमी हो गई है, वो भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये तो आप अपने बेटे की मोहब्बत में इस तरह कह रही हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। नहीं बेटा नहीं, मैं तो ऐसा सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे नाम की रोशनी देखी है, मोहब्बत देखी है मैंने। खैर, एक बार फिर सोच लो,
ठंडे दिमाग से सोचो बेटा। खुश थी मैं, सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन सुभान को कभी भी मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं। अब क्या किया बाबा ने? क्या किया? बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए, बिना मशवरा किए तुम्हारा रिश्ता कर दिया तय किसी अपने दोस्त के बेटे से। तो सर भारी हो रहा है, समझ नहीं आ रही, इस मसले का कोई हल ही नहीं नजर आ। नेहा बेटा, अगर तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो तो सुभान कुछ नहीं कर पाएगा, फिर कैसे शादी करवाएगा तुम्हारी? मामा क्या आप नहीं चाहती मेरी शादी हो? हाँ मेरी जान, मैं जरूर चाहती हूँ, लेकिन आज से। गॉड मामा स्टॉप इट। बास मिशकात का शौहर है और मिशकात मेरी बहन। आप किस तरह से एक बहन की शादी तोड़वा के दूसरी बहन से करवा सकती हैं? तुम किस तरह से इतनी जज्बाती हो रही हो? सगी बहन ही है वो तुम्हारी। मामा रिश्ते सगे या सौतेले नहीं होते, रिश्ते रिश्ते होते हैं और एहसास पे बनते हैं। मुझे मेरे और मिशकात के रिश्ते का एहसास हो गया। लेकिन मेरी जान माज। ओह गॉड मामा प्लीज, अब आप ये मास के ख्वाब दिखाने बंद करें। मैंने हकीकत में रहना सीख लिया है। एंड बाय द वे मैं बाबा को मना नहीं कर सकती। आखिर क्यों? क्योंकि बाबा ने हाँ बोलने से पहले मुझसे पूछा था और मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सॉरी मामा। नेहा वापस आओ। बेटा तुम दोनों के दरमियान कोई गलत फहमी हो गई है। वो भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे नाम की रोशनी देखी है, मोहब्बत देखी है मैंने। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मेरे किए की सजा खुद को क्यों दे रहे हो बेटा? मिशकात को छोड़ने की गलती कभी मत कर। तुम उसके बगैर कभी खुश नहीं रह सकते, मैं जानती हूँ। आपको बहुत ख्याल है ना मेरी खुशी का। देखो मेरी गुनाह, मेरी बुराई है एक तरफ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम्हें पता है मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। बहुत मोहब्बत करती है ना मुझसे। मुझे तकलीफ में देख के आपको अजियत मिलती है। अब ये अजियत सारी जिंदगी बर्दाश्त करेंगी आप? मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ मिशकात से। उसके बगैर जीना ऐसा है कि मौत को गले लगाना। लेकिन मैं रहूंगा उसके बगैर। मैं उसे खुद से दूर रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको मुझे देखकर तकलीफ हो। फिर शायद आपको उन तकलीफों का अंदाजा हो जो आपकी वजह से दूसरों को मिली है। मास मेरी बात तो सुनो मास।
You know, मॉम बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने सारी जिंदगी डैड को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की, लेकिन नाउ आई थिंक ही डजंट डिजर्व हर। तो अपने बाप के लिए दिल खराब मत करो, और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें पता है सादिया, डैड ने हमेशा मॉम को हर्ट किया। उन्होंने हमेशा उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। सारी जिंदगी तो ये देखती आ रही हूँ। तुम्हारे बाबा के होने के बावजूद तुम्हारी मामा ने तुम्हें एक सिंगल पेरेंट की तरह पाला है। फिर भी तुम्हारे बाबा ने हर चीज का जिम्मेदार तुम्हारी मामा को ठहराया। और मास को देखो, बिल्कुल डैड की तरह हो गए। इनफैक्ट इट्स सो फनी ना, जिस तरह की जिंदगी मेरी मॉम ने गुजारी, वो लोग चाहते हैं कि अब मैं शादी करके उसी तरह की जिंदगी गुजारूं। तुम अपने बाबा की नाइंसाफी अपने शौहर में नहीं देखोगी, मैं जानती हूँ। प्लीज, मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ। मुझे डैड या माँ जैसे लोग अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। सिर्फ अपनी मॉम की बेटी हूँ और मुझे अपना ख्याल रखना आता है। अच्छा तुम चाय पियो, मैं आती हूँ। चेंज करके आती हूँ तो तुम चाय पियो। मुझे तो समझ नहीं आता कि अन्ना क्यों खामोश है, क्यों नहीं समझाती सुभान को। इस तरह जल्दबाजी में कौन शादी करता है अपनी बेटी की? नरगिस, जब इंसान अपनी वक़्त खो देता है तो उसके लिए बेहतरीन पनाह खामोशी होती है। उसके अल्फाज भी उसका खोया हुआ मकाम वापस नहीं दिला सकते। अब चाहे वो कुछ भी कहे, कुछ फायदा नहीं। ये सब उस माँ बेटी की वजह से हो रहा है। जिंदगी अजीरन कर दी है। भाभी आप तो शुक्र करें मास छोड़ा है मिशकात को, उसकी जिंदगी बिल्कुल सुभान जैसी हो जाती। हम दोनों के दरमियान अब पहले जैसे वाली बात नहीं रही, और उसे पूरा हक है कि अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे। मैं उसकी राह में रुकावट नहीं बनूंगा। मास तो कभी भी नहीं मानेगा। या अल्लाह, तो ही कोई रास्ता निकाल। नेहा, कुछ नहीं। अच्छा रुको, कुछ काम था? नहीं, कुछ नहीं। मास, अगर देखो, मैं चाहती हूँ तो मुश्कात को यहाँ घर वापस ले आओ। ये घर उसका है यार, and she deserves it। तुम इस तरह से अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रहे हो? अब मुझे पता है कि तुम भी यही चाहते हो, तो प्लीज ये छोटी सी अपनी अना खत्म करोगे। थिंक अबाउट इट, और अब उसे वापस लेकर आओ। अब यहाँ क्यों आई हैं आप? ये देखने के असलियत जानने के बाद मैं कितनी अजियत और तकलीफ से गुजर रही हूँ। नहीं फातिमा, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। दौलत की तरह है, इज्जत भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। आला ज़र्फ लोग आजी इख्तियार कर लेते हैं, और मेरी तरह कुछ कम ज़र्फ लोग भी होते हैं जो अपनी औकात भूल जाते हैं। मेरे भाइयों ने मुझे माँ का दर्जा दिया, ये मोहब्बत थी मुझे, लेकिन मैं इस इज्जत के काबिल नहीं थी।
मेरे मुंह से निकलने वाली हर बात उनके लिए हुक्म होती थी और मैं उनके घर के साथ साथ उनकी जिंदगी भी चलाना चाहती थी। असल धचका तब लगा जब सुभान ने मेरी ख्वाहिश को रद्द करके तुमसे शादी की। समझो कि उसी दिन तुम्हारा और मेरा बैर शुरू हो गया और सुभान को तुम्हारे साथ खुश देखकर मेरे अंदर की कॉम्प्लेक्स औरत जाग उठी जो सारी जिंदगी अपने शौहर की तवज्जो और मोहब्बत को तरसती रही थी। मैं तुमसे जलने लगी और इस नफरत और जलन की आग में मैंने तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो फातिमा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मेरी माफी से तुम्हारी कही हुई खुशियां नहीं लौटेगी, लेकिन ताकि नहीं मिशकात की खातिर ही मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। मैं हाथ छोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। तुम इसको कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? इरिटेटिंग। यार सादिया, मिशकात मेरी बहन है और अगर वो मेरे साथ अच्छी तरह बात कर रही है तो मैं क्यों ना करूं? तुम अपने साथ होने वाली हर नाइंसाफी को भूल गई हो। लेकिन इसमें मिशकात का क्या कसूर है? और तुम किस तरह से बिहेव कर रही हो? हर कोई माइंड करेगा। क्या तुम उसे वो मुकाम दे सकती हो? आई डोंट नो, मैं ये रिश्तेदारी और इंसानियत के बीच में इतना कंफ्यूज हो गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं किसका साथ दूँ। फिलहाल तो तुम मेरा साथ दो और मैं इस्लामाबाद से आई हुई यार, मुझे कहीं घुमाने लेके चलो। अच्छा, अभी चलने के शाम को? अभी चलो चलो। और तुम जैसे मासूम लोगों को, अपने बहन भाइयों को धोखा देती रही, मुझे तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। अन्ना, मैंने तुम्हें माफ किया, अल्लाह तुम्हें माफ करे। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? मुझे अजियत देने? मेरी बेबसी का तमाशा देखने? बोलो, बताओ मुझे, क्यों बार बार आ जाती हो मेरे सामने? मजा आता है ना तुम्हें मुझे तकलीफ में देखकर? बहुत एंजॉय करती हो ना तुम? तुम क्यों रो रही हो? रोना तो मुझे चाहिए। सारी जिंदगी क्यों आए हो तुम यहां पर? मुझे अन्ना जी लेकर आई थी यहाँ। अन्ना जी, तो वो अपनी गलतियों का अज़ाला यूं करना चाहती हैं। वो शायद भूल रही हैं, उन्होंने गलती नहीं गुनाह किया है, गुनाह। और गुनाहों का कफारा अदा होता है। कफारा तो मुझे भी अदा करना पड़ेगा, तुमसे दूर रहकर। आई एम सॉरी मिशकात।
मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने तुम्हें, बट दिस इज द लास्ट टाइम। मैं अब इस रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकता। मैं खत्म करना चाहता हूं इस रिश्ते को। मास, मेरी बात सुनो। मैं तो अच्छी बहन भी नहीं बन सकी सुभान। माँ और बहनें तो खुशियों की दुआएं देती हैं, खुशियां छीनती नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों की इज्जत और एहतराम के काबिल नहीं थी। तुम लोग तो मुझे माँ जी की जगह देते थे, लेकिन मैं तो खुद को खुदा समझ बैठी थी। ये बिल्कुल भूल गई थी कि सिर्फ कहने और मानने से इंसान बड़ा नहीं होता, उसे अपना ज़र्फ और दिल भी बड़ा करना पड़ता है। अपने अंदर सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त पैदा करना पड़ता है। बहुत सी बातों को दरगुजर भी करना पड़ता है जो मैं कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। मैं तो बहुत छोटी और खुद गर्ज औरत हूँ जो सालों अपने अंदर बुग़्ज़ और हसद पालती रही, और तुम जैसे मासूम लोगों को, अपने बहन भाइयों को धोखा देती रही। मुझे तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। अन्ना, मैंने तुम्हें माफ किया। अल्लाह तुम्हें माफ करे। मोहब्बत करने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है, पर नफरत बिला वजह नहीं होती। तो माँ से शादी करके घर आई, और वो भी उस टाइम पे जब मेरी और माँ की शादी तय हो गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर ऊपर से पता चला कि तुम बाबा की बेटी हो, तो मैं तुमसे नफरत करने लगी। इसलिए मैं तुमसे इतना बुरा पेश आई। I'm really sorry मिशकात, प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ बाप के लिए तो हर औलाद एक बराबर है, और बाबा हम दोनों से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये बात मुझे अब पता चली। और मास की मोहब्बत, माँ ने मुझसे कभी मोहब्बत ही नहीं की मिशकात। वो एक ख्वाब था जो मैंने नहीं, मामा ने देखा था। खैर, ख्वाब तो ख्वाब है, चाहे कोई खुद देखे या दूसरा दिखाए। और हकीकत ये है कि तुम मेरी बहन हो और माज मेरा कजन एंड ब्रदर इन लॉ। क्या तुम प्लीज अपनी छोटी बहन को माफ नहीं कर सकती? You're so sweet. माज बहुत लकी है कि उसे तुम मिली। हग। ये आखिर आप कर क्या रहे सुभान साहब? पहले मुझसे पूछे बगैर आपने हाँ कर दी उनको, और आप शादी भी तय कर दी है, और वो भी इतनी जल्दी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आप? अरे कौन कर रहा है जल्दबाजी? शादी आज हो 6 महीने बाद हो, होनी तो है। और फिर तुम भी तो कहा करती थी कि शादी की जल्दी है तुम्हें। हाँ कहती थी, लेकिन मैं हथेली पे सरसों नहीं जमाना चाहती थी। ये क्या बात है सुभान? ना किसी से पूछा, ना मशवरा किया, बस बेटी उठा के दे दी।
बेटी की शादी इस तरह नहीं होती सुभान साहब। अरे मैं मशवरा कर चुका हूँ, अन्ना और रेहान भाई दोनों का ये ख्याल है कि ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। तुम इसको इश्यू क्यों बना रही हो? ये अन्ना ने कहा है? हाँ, अन्ना ने कहा है। अन्ना के बजाय इस घर में कोई फैसला होता है? हर फैसला अन्ना करती है ना। नरगिस, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बहुत अच्छी फैमिली है, शायद तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। लड़का भी बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, नेहा बहुत खुश रहेगी। इंशाल्लाह। सब कुछ बिल्कुल ठीक प्लान के मुताबिक चल रहा था। ये अन्ना जी की जमीर को भी अभी जाग उठना था। सब कुछ गड़बड़ हो गई। कम ऑन मामा, जिंदगी में पहली दफा उन्होंने कुछ ठीक किया है। तुम तो चुप ही रहो। ठीक किया है, जिंदगी भर अन्ना जी ने वही किया जो उनका दिल चाहता था। कभी किसी की परवाह नहीं की। फातिमा की तलाक करवाई ना सुभान से और मेरी शादी करवाई, तब इनका ज़मीर क्या सोया हुआ था? अब उनको क्यों लग रहा है कि माज़ और मिशकात को अलग करने में गलती है? इसी गुनाह का तो कफारा अदा कर रही हैं वो। ओ प्लीज, कफारा क्या क्या सोचा था मैंने माज़ और तुम्हारे हवाले से। हर काम इंसान की मर्जी के मुताबिक नहीं होता नरगिस। इस बात की क्या गारंटी है कि मुआज की अगर नेहा के साथ शादी हो भी जाती तो नेहा मुआज के साथ बहुत खुश रहती और इसे शौहर की वो बेहिस्सी बर्दाश्त ना करना पड़ती जो सारी जिंदगी तुमने बर्दाश्त की। देखो, मेरा मकसद तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ कि हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होती है, बस हम इंसान ही नहीं समझ पाते। इतनी रुकावटों के बावजूद भी मिशकात इस घर में आकर रही क्योंकि अल्लाह ने सुभान को अपनी बेटी से मिलाना था और अल्लाह की मर्जी के आगे हमारी ख्वाहिशात की कोई हैसियत नहीं है। हमें उसकी मर्जी कबूल करके सर झुका देना चाहिए और अन्ना ने भी यही किया। इसी में हमारी बेहतरी है। रिलैक्स मॉम। तुम्हारा अप्रूव हुआ? नहीं, मैं कल जाऊंगी। आई एम रियली स्ट्रेसिंग। ये अभी मेरे डिजाइन्स भी नहीं कंप्लीट हुए। हाँ, एक दो फैब्रिक्स रहते हैं। तुमने कहाँ से लिया वैसे? ठीक है, प्लीज विश मी लक एंड ऑल द बेस्ट टू यू टू। ओके, बाय। सादिया, मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है। मेरी फाइनल थीसिस है, प्लीज दुआ करो अप्रूव हो जाए। स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह एग्जीबिशन बहुत अच्छी होगी। आई होप सो। बस तुम ये बताओ कि हमें कब आना है? हाँ, तुम मॉम और डैड के साथ आओगे। आई थिंक तुम्हारे बाबा मसरूफ है। तुमने बात की थी उनसे? की तो थी, कॉल की थी, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अभी मैसेज किया, रिप्लाई का वेट कर रही। आई थिंक कि वो मेरे साथ नहीं आना चाहिए। सादिया, मेरे डैड के गब्बर सिंह नहीं है, इतना नहीं सोचो। लेकिन वो बहुत स्ट्रेस और गुस्से में और सीरियस टाइप लग रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, प्लस मैंने माज और मुस्कात को भी इनवाइट किया। उन लोगों को क्या जरूरत थी इनवाइट करने की? वैसे भी वो लोग नहीं आए। हाँ, but they're part of my family यार, मैं चाहती हूँ वो लोग आए। वैसे अगर मैं उन्हें इनवाइट नहीं करती तो फिर अन्ना जी एक बड़ा इशू क्रिएट कर लेती हूँ, इसलिए मैंने कर दिया। ऑल दी बेस्ट, यू विल रॉक। थैंक यू। और हाँ, जाने से पहले अन्ना जी से मिलके जाना, वरना कामयाबी नहीं मिलेगी। तुमने मेरा बहुत मजाक करना शुरू कर दिया। तुम चाय पियो चुपचाप। सारी जिंदगी आपकी मोहब्बत और शफकत के लिए तरसती रही हूँ मैं पापा। जिंदगी के हर छोटे बड़े मौके पर मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन जब आप मेरे सामने आए ना पापा,
वो सब भूल गई मैं। याद रही तो सिर्फ वो तकलीफें जो आपके ना होने पर मुझे और अम्मी को फेस करनी पड़ी। रियली सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है मिशकात बेटा। ये सब गुस्से का रिएक्शन था। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही करता। लेकिन मैं आपको बिला वजह ब्लैकमेल करती रही पापा। आपने भी तो उतना सफर किया था जितना मैंने और मामा ने। आपका तो कोई कसूर नहीं था पापा। बेटा, जिंदगी कुछ ऐसी ही है, कभी बिना कसूर के सजा देती और कभी बिना उम्मीद के खुशी। जैसे तुम मुझे खुशी की तरह मिली हो बेटा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। आपकी एक नहीं दो खुशियां। मैं भी तो आपकी खुशी हूँ। ऑफ कोर्स मेरा बेटा, तुम दोनों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां हो, सबसे बड़ी। नेहा, नेहा, क्या कर रही हो बाहर? अंदर आओ। लेकिन मामा। लेकिन क्या? मैं क्या कह रही हूँ? फौरन से पेश अंदर आओ। ठीक है, बाहर हो तुम, अब मेरे पास मत आना तुम। इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अन्ना जी समेत सबको एक कब्जे में कर लिया आपने। सबको बस मिशकात की परवाह है और किसी की नहीं। और तुम नेहा, तुम किस तरह से उसके झांसे में आई हो बताओ मुझे। हाँ, क्या कर रही थी तुम? रिश्ता जोड़ी थी उससे? वो बाबा की बेटी और मेरी बहन है। ये रिश्ता मैंने नहीं बनाया, किस्मत ने बनाया। मैं तो सिर्फ उन्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ। नहीं नेहा, उस लड़की का तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मुझे एक आंख भर नहीं भाती। और मेरी बात गौर से सुनो, मैं एक दफा कहूंगी, आई प्रॉमिस यू, आइंदा अगर मुझे तुम उसके आसपास भी दिखी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार बोल रही हूँ, सुन लो तुम। इतनी क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? ये तुम कह रही हो? तुम क्या बिगाड़ा है उसने? उसकी वजह से तुम्हारा रिश्ता खत्म हुआ, पूरे खानदान में हमारा तमाशा बना। ये तुम भूल सकती हो, मैं उसको कभी नहीं माफ करूंगी। मैं कभी नहीं भूल सकती। वैसे कौन सा रिश्ता टूटने की बात कर रही हैं आप? वो जो मेरा जबरदस्ती किया गया था? मुझे तो अक्ल नहीं थी, पर मामा आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आप तो बड़ी हैं, समझदार हैं, और फिर भी जबरदस्ती हमारे पीछे पड़ गई शादी करवाने की। और आपको पता था माज मुझ में कभी इंटरेस्टेड नहीं है। लुक, आई एम सॉरी, पर मैं अपनी जिंदगी इस तरह नहीं गुजार सकती। मेरा भी दिल चाहता है कि जिस इंसान से मेरी शादी हो वो मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट करे, जबरदस्ती नहीं। इस घर में सालों से सारे डिसीजंस गलत हो रहे हैं, और फाइनली जब कुछ अच्छा होने जा रहा है, प्लीज मामा, आई बेग यू, उसे मत रोकें। अगर आप मिशकात को अपनी बेटी नहीं समझ सकती तो एटलीस्ट दुश्मन भी मत समझें। मेरे लिए, बाबा के लिए। वैसे कमाल है, अब हमारी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। मैं आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठी टीवी देख रही हो। शायद हमें एग्जीबिशन बुकिंग के लिए गैलरी जाना था। चलोगी? I completely forgot. Thank you for reminding me. चलो। चलो? पर जाएंगे किसके साथ? मास्क के साथ? नहीं सादिया, ड्राइवर के साथ। ओ, तो
मास तुम्हारा ड्राइवर नहीं था? तुम बाज नहीं आई, चलो आ जाओ। और अगर हम मास के साथ भी चले जाएंगे तो इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसे क्या घूर रही हो? मैं तो सिर्फ हमारे लेट होने की वजह से ही बोल रही थी। तुम प्लीज टेंशन नहीं लो, ड्राइवर हमें टाइम पे पहुंचा देगा। अब चलो। तुम जाके चेंज करो, मैं थोड़ी देर टीवी देख लूं। मास क्या हुआ है? मास कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मास तुम्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है, तुम रुको, मैं टैबलेट लेके आती हूँ। ये लो मास, ये लो दवाई खाओ, ये लो। मास तुम्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है, तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आ रही? लगता है तुम ऐसे नहीं सुनोगी। मास, मास प्लीज दरवाजा खोलो। मास प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बेवकूफियां की है और तुम्हें मेरी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन मैं तुमसे माफी मांग चुकी हूँ मास। और तुम्हें नहीं तो कहा था कि मोहब्बत इंसान को आला ज़र्फ बना देती है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो मास? क्यों करना चाहते हो तुम मुझे खुद से अलग? प्लीज मास, मास प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लो। मास प्लीज दरवाजा खोलो। मास, मास प्लीज दरवाजा खोलो। मास क्या तुम हर हाल में मेरा साथ दोगी ना? हम हर हाल में साथ रहेंगे। जब भी अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा तो मेरे जहन में सिर्फ मिशकात ही आती है। मिशकात सिर्फ मुझसे प्यार करती है, वो किसी और के लिए हाँ कर ही नहीं सकती। तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू बन चुकी है। हम लोग ने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। बेटी है वो मेरी, बाप हूँ मैं उसका। मेरा कोई बाप नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। जिस रिश्ते की शुरुआत ही अच्छी ना हो, उसका अंजाम कैसे अच्छा हो सकता? मैंने गलत लड़की से मोहब्बत की है, मैं उसे छोड़ने का फैसला कर चुका हूँ। जब छोड़ना ही था तो वापस क्यों लाए थे तुम मुझे यहाँ? सानू लुटिया उस शर्मीले ने जेड़ा नजर चुका। ए रथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा रे। रथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा है। जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ाई रखदा है रे। रथरा इश्क नहीं